हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। आज की टिप्स की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरी पहली टिप्स की वीडियो फ्रेंड इस तरह से लकड़ी के टूल्स वगैरह को लेकर, अगर आप लोग के पास इस तरह से लकड़ी का कोई भी टूल्स है, कैंची या कोई भी सामान है, अगर हम ऐसे ही इसे रख देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम इसे यूज नहीं करते हैं तो हमारी लकड़ी का ये जो भी सामान होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आप लोग इस तरह से लकड़ी के टूल्स वगैरह को लॉन्ग समय तक आप लोग रख सकते हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि ये इसमें घुन लग करके ये खराब हो जाते हैं और हमारे टूल्स अच्छे महंगे महंगे ये खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे आपको लेना है इस तरह से कोई भी तेल से हाथ में लगा लेना है। हाथ में लगाने के बाद इस तरह से हमें टूल्स वगैरह में अच्छे से तेल को लगा के रख देना है। तो इसे हमें इस तरह से तेल लगाने के बाद 1 से 2 दिन इसे हमें धूप दिखाना है। धूप दिखाने के बाद ही इसे हमें रखना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, इसमें जो इस तरह से इसमें घुन लग जाते हैं और आपने देखा होगा सफ़ेद कलर की इसमें फफूंदी लग जाती हैं, तो वो सब इसमें नहीं लगेंगी और लंबा समय तक आपके लकड़ी के टूल्स वगैरह बिल्कुल बने रहेंगे। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस टिप्स को आप लोग जरूर फॉलो करना अगर आप लोग के पास इस तरह से लकड़ी का कोई भी टूल्स है। ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो मेरी वीडियो फ्रेंड इस तरह से बर्तन धुलने वाले स्क्रब को लेकर, अगर आप लोग इसे डायरेक्ट ऐसे ही अगर धुलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ये हमारा एकदम से लूज होकर टूट जाता है। तो इसे लॉन्ग समय तक चलाने के लिए फ्रेंड आज के लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग इस तरह से ब्रश को महीनों चला सकते हैं। बिल्कुल आपका ये ब्रश खराब नहीं होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को बर्तन धुलने से पहले नहीं धुलना है। इस तरह से नया ब्रश को खोलना है। यहाँ पे लेना है इस तरह से धागा और सुई। यहाँ पे सुई से धागे को निकाल लेना है और निकालने के बाद इस तरह से हमें गांठ लगा देना है। फ्रेंड यहाँ पे हमें बर्तन धुलने के पहले नए ब्रश में इस तरह से धागा लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने एक धागा लगा दिया है, आप लोग कोई भी इसमें इस तरह से बांध सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग इस तरह से पानी से भिगाते हैं और डायरेक्ट ही हम इसे ऐसे ही रख देते हैं तो ये हमारा नरम होकर सॉफ्ट होकर ये जल्दी ही टूट जाता है। तो इस तरह से बर्तन धुलने के बाद अच्छे से इसे साफ कर लेना है। इस तरह से टांग देना है फ्रेंड। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से इस तरह से गिर जाएगा और ये हमारा ब्रश जो जल्दी से टूटकर खराब हो जाता है, नरम होकर सॉफ्ट होकर, वो बिल्कुल टूटेगा नहीं। और इस तरह से लॉन्ग समय तक आप बर्तन धुलने के काम में ब्रश को ला सकते हैं। ब्रश को इस तरह से यूज करने के पहले इस तरह से डोरी या इस तरह से धागा जरूर लगाएं। फ्रेंड यह यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो है इस तरह से सॉक्स को लेकर। अक्सर के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक साथ कपड़ा को तो धुलते ही होंगे। इस तरह से हमारे घर में जो ये सॉक्स होते हैं, अगर इसे हम धुल देते हैं तो कपड़े में इधर उधर ये गुम हो जाते हैं। पहनने के समय पर हमें एक इस तरह से सॉक्स मिलता है और दूसरा सॉक्स गुम हो जाता है, वो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सॉक्स इस तरह से दोनों एक साथ रहे, गुम ना हो। तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की हैक्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग दोनों सॉक्स को एक साथ रख सकते हैं बहुत ही कम जगह में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दोनों सॉक्स को इस तरह से हमें सेट कर लेना है। हमें इस तरह से सॉक्स को फोल्ड कर लेना है। देखिए, फिर इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये वाला भाग इधर हमें इस तरह से कर लेना है। ये वाला जो है हमें इसको पीछे की साइड से इस तरह से हमें इसमें पैक कर देना है। तो ये बढ़िया सा एक जगह हमारा सॉक्स ये सेट हो जाएगा। कम जगह में इस तरह से बढ़िया सॉक्स को रख सकते हैं। जहाँ कहीं पर भी रख देंगे ये अच्छा भी लगेगा देखने के बाद, और बहुत ही कम जगह में अच्छे से ये सॉक्स ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे सॉक्स को फोल्ड करके इसे एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक साथ दोनों सॉक्स आपका मिल जाएगा, बिल्कुल भी गायब नहीं होगा। तो बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड आप लोगों ने देख ही लिया। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आज की यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट
जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से छन्नी से पूड़ी बनाने के लिए। आज मैं इस तरह से एक छन्नी से पूड़ी बनाना बताऊंगी। बिल्कुल एकदम नया तरीका है। इस तरह एक छन्नी से पूड़ी बना के तैयार कर सकते हैं, भी बिना चकला बेलन के। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक छन्नी से हम किस तरह से पूड़ी बना के तैयार करेंगे बिना चकला बेलन के। पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से आटा को पहले से ही गूंथ लिया है। अब चलिए इसकी हम छोटी छोटी सबसे पहले टिक्कियाँ कर लेते हैं। इस तरह से पूड़ी बनाने के लिए से छोटी छोटी टिक्कियाँ करने के बाद हमें इस तरह से इसका एक टिक्का बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पूड़ी बनाने के लिए टिक्का बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे लेंगे हम इस तरह से आटा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कहीं हम जैसे जाते हैं सिटी में, अगर हम वहाँ पे रहते हैं रैंक पे, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सामान नहीं रहते हैं जिसके लिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से हमें रोटी बनाने के लिए चकला बेलन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास चलनी नहीं है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, आटा पूड़ी पराठा बनाने के लिए इस तरह से छन्नी लेना है। छन्नी से हम बिना चलनी के भी आटा को चाल सकते हैं। पूड़ी बनाना है, चलनी में थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से हम चाल लेंगे। इस तरह से हम टिक्का में आटा को लगा लेंगे। तो इस तरह से अगर चलनी नहीं है तो छन्नी से आटा चाल करके रोटी पूड़ी पराठा कुछ भी आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं। हम बिना चकला बिना बेलन के इस तरह से पूड़ी कैसे बना के तैयार करेंगे, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। हमें लेना है इस तरह से एक प्लेट ले लेना है, थाली ले लेना है, आटा लगा के टिक्का को नीचे रख देना है। इस तरह से हमें प्लेट लेना है। प्लेट से हमें इस तरह से इसे हल्के हाथ से दबाते हुए पूरी पराठा रोटी कुछ भी बना लेना है। तो बढ़िया सा गोल गोल मेरा ये पूरी बन के तैयार हो जाता है। बिना चकला बेलन के भी इस तरह से पूरी पराठा रोटी बना के तैयार कर सकते हैं। चलनी नहीं है तो एक छन्नी से आटा चाल के तैयार कर सकते हैं। एक साथ कई पूड़ियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। इसे हमें थाली लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से रखना है, हल्के हाथ से इसे हमें प्रेस करना है। सारी पूड़ी रोटी बना के तैयार कर सकते हैं बिना चकला बेलन के। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड इस तरह बिना चकला बेलन के पूड़ी बनाने का आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू टिप्स के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।